खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो पुअर परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर इतना अपना इमोशनल रिएक्शन, इतना गुस्सा, इतना वो क्या कहते हैं अग्रेशन नज़र आ रहा है मुझे। तो ये तो डरने वाली बात है भाई। क्रिकेट इज़ अ गेम, अ स्पोर्ट, और उसमें एक जीतता है एक हारता है। ये तो अ, जो है क्रिकेट का, जब से ये टेस्ट क्रिकेट के ड्रॉ से निकलकर वनडे और T20 आया, तो somebody इज़ गोइंग टू विन एंड somebody इज़ गोइंग टू लूज। और अ, ये मैच हार जाना अफगानिस्तान से, व्हाई इज़ दिस सच अ नेशनल क्राइसिस? सो व्हाट? मुझे याद है जब पाकिस्तान ने जाके 1954 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराया था, तो वहाँ पे इट वाज अ बिग अपसेट कि इंग्लैंड को जाके लॉर्ड्स में जाके हराना, ओवल में हराया था। तो दैट वाज आल्सो ए मेजर अपसेट कि एक टीम जो एंटर ही हुई थी और इंग्लैंड की टीम कई 100 साल से खेल रही थी, वो हार गई। सो व्हाट्स द बिग डील भाई? मुझे लगता है कि अगर अब इसकी सोशल आर्गुमेंट्स देखें, कहा जा रहा है कि जी ये प्लेयर्स जो हैं वो बेस्ट टीम नहीं थी, लोगों ने सिफारशी लोग भेज दिए हैं। ये आई वुडंट नो दैट, बिकॉज मैं तो बाहर से बैठ के देख रहा था। सो आई वुडंट नो दैट। लेकिन अगर ये है, तो ये क्रिकेट टीम से ज़्यादा जो ये अपना, जिनके पास ये वो थी अपना टीम चूज़ करने की कैपेसिटी, उनको पकड़ें भाई। हाँ जी। और बात यह है कि जिस मुल्क में इकॉनमी फेल हो जाए, पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो जाए, वहाँ पे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी, उनमें एक ओवरऑल डिप्रेशन होता है। तो मेरे ख्याल से इतना वो क्या कहते हैं हिस्टेरिकल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली में हल पाकिस्तान लॉस्ट से टू इंडिया, आई थिंक हॉकी का मैच था 0-10, क्योंकि अब हॉकी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्रिकेट के ऊपर ही हमने सारा अपनी नेशनल प्राइड बना दी है। आई वुड से कि यार ये प्लेयर वापस आएंगे। मुझे याद है कि हमारी कई दफ़ा टीमें हारी हैं। हाँ जी। और वापस आते हुए मुझे याद है वसीम अकरम साहब कह रहे थे कि हमें कहा गया कि आप लाहौर ना आएँ, आप कराची लैंड करें। तो ये हिस्टीरिया जो है आप कायम कर देते हैं, इसका क्या फ़ायदा है? मेरे ख्याल से इट इज़ ग्रोसली इन अनफेयर कि एक सीरीज़ के अंदर अगर हम हार रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान की पूरी नेशनल जो है आइडेंटिटी वो ख़तरे में पड़ गई है? इस्लाम ख़तरे में पड़ गया है? क्या ख़तरे में पड़ गया है भाई? जब वापस टीम आए, उसको आप बेहतर ट्रेन करें, उनको और ज़्यादा डिसिप्लिन करें, ये तो मुझे समझ आती है। लेकिन अफ़गानिस्तान से मैच हार जाना इज़ नॉट सच ए टेरेबल थिंग। इट्स अ मेजर अपसेट, नो डाउट, इट्स अ मेजर अपसेट। लेकिन अफ़गानिस्तान वॉज डूइंग क्वाइट वेल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो ये इतना भी सरप्राइजिंग नहीं है। और क्रिकेट तो है, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि फुटबॉल बाय पावर, हॉकी बाय ट्रिक, एंड क्रिकेट बाय चांस। तो बाय चांस ये हो जाता है। बाकी टीम के अंदर बेस्ट प्लेयर्स थे या नहीं थे, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस पे बातें हो रही हैं। आई वुड एग्री कि अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे compete करना है, तो उन चीज़ों को पूरा किया जाए। और बट आई डोंट थिंक कि पूरी क्रिकेट टीम को इस तरह आप एक डीमोनाइज करना शुरू कर दें। हाँ जी। वो वापस आके अपने लोगों में, इनमें से कई हैं जिन्होंने फैंटास्टिक स्कोर भी किए हुए हैं, तब तो ये आपके हीरो थे। तो एक मैच हारने के बाद ये विलन कैसे हो गए? सो आई फाइंड दिस एटीट्यूड विच इज़ प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान वेरी फ्राइटनिंग। इसका मतलब है कि आप में स्पोर्ट्समैनशिप
कि स्पिरिट नहीं है। हाँ जी, पहले इंडिया से हारे तो लगा जैसे जंग हार गए हैं, अब अफ़गानिस्तान से हारे तो और भी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड बैकवर्ड कंट्री है, और ये अफ़गानों ने पेशावर में जब ये आए और यहाँ पे क्रिकेट सीखी है, तो आप ना सिखाते, फिर आपने सिखा भी दिया उन्हें। तो दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, और मुझे लगता है कि ये जो पठानों की फ़िज़िकल फिटनेस है पहले पंजाबियों की डोमिनेट करती थी, अब उधर से ये आना शुरू हो गया है, तो हो सकता है अफ़गानिस्तान हमसे बेहतर टीम बन जाए। पाकिस्तान को अलबत्ता ये सारा कुछ रिव्यू करना पड़ेगा, जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी मुनासिब तरीके से डील करना पड़ेगा। जो चेयरमैन है, इज़ ही द राइट पर्सन टू डू इट? यू नीड टू गेट द बेस्ट पीपल टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। पाकिस्तान में इनकॉम्पिटेंट लोग आ जाते हैं, और इस किस्म की जो पोजीशंस हैं वो फेवर्स की तौर पे आ जाती हैं, रिश्वत देने के ज़रिए, ये करने के ज़रिए। आई हैव नो वे ऑफ नोइंग इट, बिकॉज मैं ये कहानियाँ सुनता रहता हूँ। सिंस आई हैव नॉट सीन एनी प्रूफ ऑफ इट, आई डोंट नो, बट एज समबडी हु हैज़ वॉच्ड क्रिकेट सिंस 1955 में मैंने लाहौर में इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट देखा था। 56 में मैंने पाकिस्तान लाहौर में बाग जिना में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का टेस्ट देखा था। तीसरा टेस्ट मैंने उसी ग्राउंड में, बाग जिना ग्राउंड में, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का देखा था। और 1961 में जो नया स्टेडियम बन गया था, वहाँ पे आई थिंक एमसीसी उस ज़माने में कहलाती थी, बाद में वो इंग्लैंड ही कहलाना शुरू हो गया, वरना व्हेन इंग्लैंड वाज टूरिंग आउटसाइड तो इट वाज कॉल्ड एमसीसी, मार्लेबोन क्रिकेट क्लब, लेकिन व्हेन दे प्लेड एट होम इट वाज कॉल्ड इंग्लैंड। अब उन्होंने वो डिस्टिंक्शन ख़त्म कर दी है। तो आई हैव सीन 4 टेस्ट मैचेस ऑफ दैट पीरियड। एक्साइटमेंट बहुत होती थी, मुझे याद है आई वुड बाय द सीज़न टिकट, नॉट मिस अ सिंगल मैच। कई उसमें से इंसिडेंट हैं जो मैंने अपने बताया भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अ स्पोर्ट इज़ अ स्पोर्ट, सो व्हाट। और क्रिकेट में अगर हमारी टीम हार गई है तो ये कोई मुहाज़े जंग तो नहीं ना था, और मुहाज़े जंग में भी जाके पाकिस्तान कई दफ़ा हारा है। ये जो शोर मचा रहे हैं ये नहीं जानते कि 4 जंगें हमने हारी हैं। तो फिर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं वो आज तक वही लोग हैं। तो बट एनी हाउ, आई डोंट थिंक कि इस तरह मुहासरा करना चाहिए कि आप उनको बिल्कुल प्लेयर्स के साथ इतना नेगेटिव, इतना हॉस्टाइल एटीट्यूड रखें। दिस वुड क्रिएट a lot of feeling of guilt in people who probably tried their best, but it was not that day. एक दिन होता है कि आप कुछ भी कर लें तो आप हार जाते हैं। हमारे बेस्ट टीम्स कई दफ़ा हारी हैं। आई हैव बीन फॉलोइंग ऑल दिस, सो आई थॉट आई जो मेरी आदत है कि जो मेन स्ट्रीम शोर मच रहा होता है उससे अलग एक डिटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया जाए कि लेट क्रिकेट रिमेन क्रिकेट, इट्स अ स्पोर्ट। वी लॉस्ट टू अफगानिस्तान, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑफ अफगानिस्तान। बट आई वुड स्टिल से कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ आप इस तरह उनको रन डाउन ना करें यार। वो दे प्रॉबली ट्राइड द बेस्ट, लेकिन एक प्रेशर होता है कि पहले वो कुछ टीमें इंडिया से हार गए, एक तो वो मुसीबत जेन के ऊपर होगी, फिर यू अंडर प्रेशर यू ब्रेक डाउन, यू गिव इन, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये पहले भी हो चुका है, कई दफ़ा हो चुका है। इंग्लैंड की टीम आई थिंक इट गॉट आउट ऑन लेस देन 50, तो ये कोई यार ऑस्ट्रेलिया भी आउट हो चुकी हुई है। हाउ कैन यू फॉरगेट कि यार ये होता रहता है क्रिकेट के अंदर। सो प्लीज़, मसलन ये भी मुझे बताया गया कि जी इंडिया के अंदर, और मैंने फिर वो मुझे किसी ने क्लिप भेजी
कि वहाँ पे कोई पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहा था तो एक पुलिसमैन ने कहा यू कांट डू दिस, दैट इज़ ऑल्सो टू बी रिग्रेटेड। और मुझे ये भी याद है कि इंडिया के वहाँ पे कुछ जो फैंस थे वो एंटी पाकिस्तान नारे भी लगा रहे थे, लेकिन कुछ जगह पे इंडियंस ने पाकिस्तानियों को सपोर्ट भी किया। और एक ज़माने में जब मोहाली का टेस्ट हुआ था और उसके बाद उससे पहले लाहौर का हुआ था तो सारे लोग मिल के कर रहे थे। इसके अंदर मुझे सियासत ज़्यादा लगती है जो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आई थिंक cricket and sports should be kept away from dirty politics। और वापस जब टीम आए उसमें आप रिव्यू करें सारी सिचुएशन को और गेट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट जो भी होगा विथ योर बेस्ट टीम, बट डोंट स्टार्ट hounding your own players now. I think that would be greatly unfair. Thank you very much.